आज हम क्या पढ़ने वाले, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन। ठीक है, अब इस वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन को समझने के लिए पहले मैं एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन के पॉइंट्स को एक बार वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब हमें साइक्लोएल्केन्स में क्या करना होता है, जीआई शो करना होता है, तो हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं। हम सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि रिंग होगा। अब रिंग क्यों होता है, ताकि क्या हो जाए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। ठीक है, रिंग के वजह से क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। दूसरा, जो भी एटम लगा होगा, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कुछ भी हो, उसके आसपास क्या होना चाहिए, जितने भी एटम्स लगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, एनी एटम, कोई भी एटम ले लो, उसके आसपास क्या होना चाहिए, डिफरेंट एटम अटैच होना चाहिए। और दूसरी बात, ये एटम क्या होने चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। हम ये चीजें देख के किसमें जीआई पता कर रहे थे, साइक्लोएल्केन्स में। ठीक है, देखो अब हमें क्या देखना है कि साइक्लोएल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब कब शो करता है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बना रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हो गया साइक्लो प्रोपीन, फिर मान लो हमने ये बनाया साइक्लो ब्यूटीन, फिर हमने क्या बनाया, साइक्लोपेंटीन बनाया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, साइक्लोपेंटीन। फिर क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सीन। ठीक, अब देखो फिलहाल में हम इन्हीं चार एग्जांपल्स पे अभी ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो इन सभी स्ट्रक्चर्स में एक बात होती है, अप टू साइक्लोहेप्टीन सिस फॉर्म पॉसिबल होता है, लेकिन ट्रांस फॉर्म पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये लाइन साइक्लोएल्केन के जीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोएल्कीन जीआई कब शो करना स्टार्ट करेगा, जब हमारा रिंग मस्ट कंटेन 8 कार्बन एटम। ये बात याद रख लो कि साइक्लोएल्कीन को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए रिंग मस्ट कंटेन 8 कार्बन एटम। मतलब ये है कि ये जो भी एग्जांपल मैंने बताया, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेप्टीन भी जो होगा, ये सभी के सभी जीआई शो नहीं करते हैं। अब इनका रीजन क्या है, देखो इस चीज को समझो। जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, जिसके दोनों फॉर्म पॉसिबल होने चाहिए, सिस है तो ट्रांस है, ई है तो जेड है, सिन है तो एंटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे मैंने साइक्लोप्रोपीन बनाया, तो ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन और ये इसका हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और ये मान लो इसके हाइड्रोजन एटम हो गए। ठीक है, तो अगर हम इनको देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन एटम सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए, ये सारे के सारे अपना सिस फॉर्म तो शो कर रहे हैं, शो सिस फॉर्म, लेकिन ये सब के सब अपना ट्रांसफॉर्म जो है वो शो नहीं करते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, रीजन तो देखो क्या होता है। अगर हमें ट्रांसफॉर्म बनाना है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे, जैसे मान लो मैं साइक्लोप्रोपीन का अगर ट्रांसफॉर्म बनाना चाहूं तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर तो एक हाइड्रोजन क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, यही तो होगा। अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो देखो कॉपी में और बोर्ड पे बनाना तो बहुत इजी है, लेकिन रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब समझो क्यों, ऑलरेडी रिंग होने के वजह से जब हम क्या पढ़ रहे थे, हम साइक्लोएल्केन का जब एग्जांपल पढ़ रहे थे, ठीक है,
मान लो ये साइक्लो एल्केन का एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे हमने रिंग क्यों लिया था, ताकि हमारे पास क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, ठीक है। यहाँ पे रिंग था और इसमें अगर रिंग के अराउंड भी हम रोटेशन कराते हैं तो रिंग क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा है कि रिंग भी है और साथ में डबल बॉन्ड भी है। तो अगर ये जो एटम्स जो एक साइड में लाई कर रहे हैं, अगर किसी भी एक एटम को मैं 180 डिग्री घुमाना चाहूँ ताकि उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाए स्पेस में, तो वो करने के लिए क्या होगा, वो प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फेवर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक तो रिंग है ये, और रिंग के साथ डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड का रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। इतना ज्यादा हम बॉन्ड का ट्विस्टिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हमने बहुत ज्यादा बॉन्ड की ट्विस्टिंग की तो क्या होगा, यहाँ पे जो रिंग है उसमें स्ट्रेन पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है, जिसकी वजह से रिंग में ब्रेक डाउन। समझ आया। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन की वजह से, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ठीक है। फिर या फिर कह लो थर्मोडायनेमिकली इट इज नॉट फेवरेबल, ठीक है। अगर रिंग ही तोड़ के बैठ जाओगे तो फिर उसके बाद क्या जीआई शो करोगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन भी लिख लेना, थर्मोडायनेमिकली नहीं फेवर होगा, या फिर रिंग में एंगल स्ट्रेन पैदा हो जाता है, रिंग में टेंशन डेवलप हो जाता है। इस वजह से जो साइक्लो प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन तक जो जीआई है ये लोग शो नहीं करते, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही रिंग में 8 कार्बन या 8 से ज्यादा कार्बन एटम होते हैं तो वो अपने सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों ही पॉसिबल शो करते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे ही रिंग का चेन बढ़ेगा, रिंग का लेंथ बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से ट्विस्टिंग पॉसिबल हो पाता है। समझ आया। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, दे आर मोर फ्लेक्सिबल, ये क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल एंड रिड्यूसेस स्ट्रेन, रिड्यूसेस स्ट्रेन इन रिंग, और इसीलिए यहाँ पे जीआई शो होगा। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे तो यहां से क्या कंक्लूड करोगे, साइक्लो एल्केन्स जीआई कब शो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्या होना चाहिए, रिंग होगा, और रिंग में जो भी एटम लगा होगा जिसके अराउंड हम जीआई को देखेंगे, वो क्या होना चाहिए, उसके आसपास डिफरेंट डिफरेंट एटम अटैच होने चाहिए, और दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रख लो। दूसरी बात क्या है, साइक्लो एल्कीन्स जो होते हैं वो बॉन्ड रोटेशन, बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से या एंगल स्ट्रेन की वजह से जब तक 7 कार्बन एटम का रिंग होगा तब तक वो जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 8 या 8 से ज्यादा कार्बन एटम का रिंग हो जाएगा तो वहां पे जीआई की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना बड़ा चेन होगा उसमें उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें एंगल स्ट्रेन उतना कम होता है। यहाँ पे जो ये रिंग है ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। अगर हमने बॉन्ड यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट चेंज करना चाहा तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन की वजह से रिंग में ब्रेक, तो इसी वजह से जीआई में ये बात याद रखना, रिंग मस्ट कंटेन 8 कार्बन एटम या 8 से ज्यादा कार्बन एटम टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ आया। तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि साइक्लो एल्कीन जो है अप टू साइक्लोहेप्टीन जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि रिंग छोटा होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, और वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, साइक्लो ऑक्टीन में क्या जीआई पॉसिबल है, साइक्लो ऑक्टीन में क्या जीआई पॉसिबल है, हमें ये बताना है। देखो तो साइक्लो ऑक्टीन का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इसमें एटम है।
साइक्लोऑक्टीन है, एक कहीं डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर साइक्लोएल्कीन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम्हें सिर्फ क्या देखना है कि क्या 8 कार्बन एटम का रिंग है, अगर है तो वहां पे क्या बोलोगे कि जीआई पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें सिस और ट्रांस बना के बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्योंकि 8 कार्बन एटम है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, रिंग स्ट्रेन कम हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसका सिस और ट्रांस फॉर्म कैसे बनता है, अगर हम डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करें, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन इसमें जरूरी ये भी है कि 8 कार्बन एटम और 8 कार्बन से एटम से ऊपर वाले जीआई साइक्लोएल्कीन में तब शो करेंगे जब हम डबल बॉन्ड के पोजीशंस को थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करें, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पोजीशन अगर चेंज होगा तो दे विल डेफिनेटली शो जीआई। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या बोला था, डबल बॉन्ड के पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा सिस और ट्रांस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पे अभी भी ये साइक्लोऑक्टीन ही है, लेकिन अब ये क्या बन गया, सिस साइक्लो ऑक्टीन, ठीक है। अब क्या मैं इसका ट्रांसफॉर्म बना सकती हूँ, तो आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब हमने ऐसे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम और इस कार्बन के पास भी तो खुद का हाइड्रोजन एटम होगा, ये रहा इसका हाइड्रोजन एटम, ये क्या हो गया, ट्रांस साइक्लो ऑक्टीन, ठीक है। तो जीआई कब शो होगा साइक्लोएल्कीन में, पहला कंडीशन इट मस्ट कंटेन 8 कार्बन एटम, ठीक है, रीजन बता दिया मैंने। दूसरी बात ये है कि अगर 8 कार्बन एटम या 8 से ज्यादा कार्बन एटम है तो सिस और ट्रांस बनाने के लिए तुम्हें एक और चीज करनी पड़ेगी कि तुम्हें डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर चेंज करोगे तो वो जीआई आराम से शो कर देगा, समझ आया। अब हम देखेंगे साइक्लोडेकीन का, ठीक है, साइक्लोडेकीन में जीआई पॉसिबल होगा कि नहीं, ठीक है। तो पहले साइक्लोडेकीन का स्ट्रक्चर बना लो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, साइक्लोडेकीन। तो अगर ये डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 10 कार्बन एटम का रिंग है, तो हम सीधा सीधा सिर्फ कार्बन एटम के रिंग को देख के हम हाँ बोल देंगे कि हाँ यहाँ पे जीआई पॉसिबल है। लेकिन मैं इसका सिस ट्रांस बना देती हूँ, तो सिस ट्रांस कैसे बनेगा देखो, देखो अगर हम, ये क्या हो गया, इसका सिस फॉर्म हो गया, सिस साइक्लोडेकीन। अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म बनाना चाहूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे बना सकती हूँ मैं, ये हो गया, इसे क्या बोलोगे, ट्रांस साइक्लोडेकीन। तो तुम्हें यहाँ पे ये एक चीज नोटिस में आ रही है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की जब हम पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं ना तो वो सिस ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना कि साइक्लोएल्कीन्स में हमें डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करके हम तब उसका सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। अब हम इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस देखेंगे कि कहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है कि इसमें जीआई पॉसिबल होगा कि नहीं। देखो तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, नहीं तो देख के डर लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है पहले पहचानो, साइक्लोएल्केन है
क्या इसमें साइक्लोएल्केन की कंडीशंस हैं कि ये साइक्लोएल्कीन्स है? अगर साइक्लोएल्कीन्स हुआ तो हमें सिर्फ क्या चेक करना है, रिंग मस्ट कंटेन 8 कार्बन एटम या मोर देन 8 कार्बन एटम। तो यहाँ पे 8 से ज्यादा कार्बन एटम है तो इसका सिसो ट्रांस पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, जीआई होगा। ठीक है, अब हमें एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है और देखो यहाँ पे जीआई सिर्फ इसके डबल बॉन्ड के अराउंड ही हो रहा है, मतलब साइक्लोएल्कीन के वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ज्योमेट्रिक सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ज्योमेट्रिक सेंटर है। जिस ज्योमेट्रिक सेंटर वो होता है जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी दूसरे क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये है क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन। ये क्वेश्चन है, हमसे पूछा है यहाँ पे जीआई पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, साइक्लोएल्कीन्स। तुम लोगों ने साइक्लोएल्कीन्स पढ़ी है तो पहले मैं साइक्लोएल्कीन्स के रिस्पेक्ट में समझाती हूँ। यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक रिंग एक डबल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोएल्कीन है। अब साइक्लोएल्कीन है तो हमें क्या चेक करना होगा, रिंग मस्ट कंटेन 8 कार्बन एटम या 8 से ज्यादा कार्बन एटम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो साइक्लोहेक्सीन जीआई शो नहीं करता है। तो यहाँ पे इसके अराउंड तो जीआई शो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सीन की वजह से स्ट्रक्चर में जीआई पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आए साइक्लोएल्केन की अगर बात करें तो वहां पे भी हमें क्या चाहिए होता था, रिंग चाहिए। और रिंग में जिस कार्बन एटम, जिस भी एटम के अराउंड हम देख रहे हैं उसके पास अलग अलग कार्बन एटम होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये रिंग में है ना, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, इन दोनों के अराउंड क्या है, डिफरेंट एटम भी लगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके वजह से साइक्लोहेक्सेन के वजह से यहाँ पे जीआई शो होगा। तो यही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे दिया तो हम सिर्फ साइक्लोहेक्सीन देखेंगे, हम अगल बगल के एटम्स में भी देखेंगे। अगर अगल बगल का कोई दो ऐसे एटम मिल गए हमें जिनके पास डिफरेंट एटम अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और रिंग है वो, तो वहां साइक्लोएल्केन की वजह से भी जीआई शो हो सकता है। तो इस स्ट्रक्चर में साइक्लोहेक्सेन की वजह से जीआई हो रहा है, ना कि साइक्लोहेक्सीन की वजह से। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक सेंटर है, ये ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं है। यहाँ के अगर एटम्स की अरेंजमेंट बदलोगे तो इसका सिस ट्रांस पॉसिबल होगा, इसकी वजह से सिस ट्रांस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, इसके अराउंड जीआई पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, ये क्या है, हमारा साइक्लोएल्कीन है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम फिर चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके अराउंड में जीआई पॉसिबल होगा। अगर तुम्हें साइक्लोएल्कीन दिख जाए तो तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है तो वहां पे जीआई शो होगा। ठीक है, देखो डी में हमें क्या दे रखा है, अब जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दे दे और हमसे पूछे कि जीआई पॉसिबल है कि नहीं बताओ। अब यहाँ पे देखो क्या है, हमें दिख रहा है यहाँ पे रिंग है, डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे एक मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख जाए ना तो तुम्हें दोनों पॉसिबिलिटी देखनी है, साइक्लोएल्कीन के वजह से जीआई हो रहा है कि साइक्लोएल्केन की वजह से। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि रिंग जो है कितने एटम से बना हुआ है, 4 से। तो यहाँ पे इसके अराउंड तो जीआई पॉसिबल नहीं होगा। समझ आया? लेकिन अब क्या हम साइक्लोएल्केन की पॉसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ऐसा कार्बन दिख रहा है
जिसके अराउंड एक तरफ CH3 ग्रुप लगा है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा होगा, एक तरफ ये डिफरेंट ग्रुप, एक तरफ ये डिफरेंट ग्रुप लगा है, तो ठीक है, हमें एक पॉइंट तो दिख गया। लेकिन अगर हम किसी भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो एटम्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ना, तो हमें दूसरा एटम अगर हम कोई भी देखते हैं यहाँ चाहे यहाँ, हमें क्या दिख रहा है, इसके अराउंड भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा है, इसके अराउंड भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा है, तो इसमें से ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ना ही साइक्लो एल्केन के वजह से जीआई होगा और ना ही साइक्लो एल्कीन के वजह से होगा। यहाँ पे जीआई होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना ज्योमेट्रिक सेंटर था, एक ज्योमेट्रिक सेंटर था, ठीक है। अब हम जो दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो एक ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ई है, ये रहा क्वेश्चन, वो हमें ये क्वेश्चन दे रखा होगा और हमें एफ में ये वाला क्वेश्चन दे रखा होगा। अब हमें बताना है कि यहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा कि नहीं, साइक्लो एल्कीन की वजह से कि एल्कीन की वजह से, क्या इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जीआई पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है ये साइक्लो एल्कीन है, लेकिन ये सिर्फ 4 ही कार्बन एटम से बना है, तो यहाँ पे साइक्लो एल्कीन के वजह से तो जीआई शो नहीं हो रहा है, यहाँ के अराउंड जो है जीआई शो नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं साइक्लो एल्केन की पॉसिबिलिटी चेक करना चाहूँ, तो साइक्लो एल्केन में क्या था, साइक्लो एल्केन के लिए यहाँ वाला कार्बन एटम तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिंग भी है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए, जो एटम है उससे दो डिफरेंट ग्रुप्स भी लगे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज भी है। लेकिन अगर हम दूसरा कार्बन एटम चेक करेंगे तो वो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर में, ना साइक्लो एल्केन की वजह से ना साइक्लो एल्कीन की वजह से, ठीक है। अब अगर हम इसमें आए तो यहाँ पे साइक्लो एल्कीन के वजह से तो जीआई नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सिर्फ 4 है, कम से कम 8 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ देखें इन दो पॉइंट को, तो इन दो पॉइंट से हमें दिख रहा है कि डिफरेंट ग्रुप्स भी लगे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज भी है, रिंग भी है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन इस वाले साइक्लो एल्केन के वजह से, यहाँ पे साइक्लो एल्केन के वजह से जीआई शो होगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक सेंटर है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो हम इसे हटा देते हैं पहले। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये है वो क्वेश्चन। अब हमें बताना है यहाँ पे जीआई पॉसिबल है, बताओ कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, हम ये साइक्लो एल्कीन के वजह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम है, तो साइक्लो एल्कीन की वजह से जीआई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक सेंटर है, ठीक है। क्या बोलोगे, साइक्लो एल्कीन के वजह से जीआई होगा। अगर हम यहाँ आते हैं, ये दो पॉइंट को देखो, तो ये दो पॉइंट में क्या है, 1 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ये CH3 लगा है, ये CH3 लगा है, तो ये दोनों पॉइंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, डिफरेंट एटम लगे हैं, रिंग है, तो ये साइक्लो एल्केन की वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, जीआई शो होगा। तो यहाँ पे साइक्लो एल्केन की वजह से भी जीआई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक ज्योमेट्रिक सेंटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे साइक्लो एल्केन की वजह से भी ज्योमेट्रिक सेंटर है और साइक्लो एल्कीन की वजह से भी ज्योमेट्रिक सेंटर है, तो यहाँ पे कुल मिला के 2 ज्योमेट्रिक सेंटर है। मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक सेंटर की बात कर रही हूँ, ना कि ज्योमेट्री नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। तो हम इस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये पहचानेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितना ज्योमेट्रिक सेंटर है, कि और दूसरी बात ये चेक करेंगे कि क्या उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर सिंपल साइक्लो एल्केन्स है
उस स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, रिंग है, तो वहां पे हमें ये 3 कंडीशंस चेक करना है। अगर रिंग है साथ में डबल बॉन्ड है तो हमें सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही चीज देखनी है कि रिंग के पास कम से कम 8 कार्बन एटम तो होना ही चाहिए, ठीक है। और कभी कभी तुम्हें ऐसी चीजें दिख जाएंगी जहां पे दोनों चीजें तुम बता सकते हो, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन के वजह से भी हो सकता है, एल्केन के वजह से भी हो सकता है, वो तुम्हें बस ये 2 पॉइंट्स याद रख के पहचानने पड़ेंगे। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड साइक्लो एल्कीन्स, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड साइक्लो एल्केन्स। तो आई होप ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।